अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद आमद है। रमज़ान भी आने वाले हैं और रमज़ान की जो तैयारियां हैं वो भी स्टार्ट करनी है। अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग शादी से फ़ारिग हो जाएं, और जब शादी घर की हो तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ना किसी चीज़ के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन निकाल के सारे कपड़े जो हैं इवेंट्स के वो प्रेस करके रख लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों से शेयर करूँगी सारे रमज़ान की प्रिपरेशन। अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है मैंने, थोड़ी बहुत जो है स्टार्ट की थी जैसे जैसे टाइम मिल रहा था। और फिर ये कि मैंने सोचा क्यों ना अभी एक जो है टेंशन से फारिग हो जाए, क्योंकि शादी में एक तैयारियां हो वो एक अलग ही टेंशन होती है ना। और कह लें कि हाड़ा-हुड़ी सी जो है लगी रहती है। तो बस ये कि सारे बच्चों की कपड़े प्रेस भी कर लूँगी। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने जो शादी की शॉपिंग की थी ना, तो टेलर के पास गए हुए थे सारे कपड़े और सारे आ गए हैं। तो मैंने सोचा अब आप लोगों को सारे कपड़े जो हैं वो दिखा दूँ, अपने ड्रेसेस जो भी हैं सारे इवेंट्स के। और साथ में जो है ना मैं वो पिक्चर भी जो है शेयर कर दूँगी आप लोगों से जो मैंने पहने थे। तो सारे व्लॉग्स जो हैं शूट करके मैंने रख लिए थे, और अब आप लोगों को सारी दिखाती जाऊंगी कि मैंने किस इवेंट में क्या पहनना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये है मेरा मायू का ड्रेस, और इसके साथ जो है ना ये पूरा एक सेट आया था जिसमें खूसे थे, पर्स था और एक बैंगल भी था, और ये फुल सूट था, बहुत ही प्यारा सूट था ये। तो इसे मैंने प्रेस करके रख लिया था, और आयशा पहनने वाली थी गरारा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मुझे जो पीले पीले सूट है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो आप एक दफ़ा बनाते हैं ना तो उसके बाद फिर वो पहनने में नहीं आते। ना ही आप किसी घर की जो है ना किसी भी इवेंट में पहन सकते हो, क्योंकि जब सब देख लेते हैं तो फिर आपका दिल ही नहीं करता, और उस पर जो पैसे जो है फजूल लगाने होते हैं। तो मैं इस तरह के ड्रेस मैंने बनाए ताकि मैं दूसरे इवेंट्स में भी इसे पहन सकूँ, और जो नॉर्मल पार्टीज़ होती है ना उसमें भी पहन सकूँ। और यहाँ पे देखें मैंने एक जुगाड़ू काम किया था। मेरे पास झूला था ना बच्चों का, उसको मैंने झूला निकालने के बाद बच्चों के जितने भी ड्रेसेस थे ना प्रेस करके मैंने सारे इस पे हैंग कर लिए थे, जो हमने माइयों में पहनने थे, वलीमे में पहनने थे, बारात में पहनने थे। तो सारे मैंने इसमें निकाल के रख लिए थे प्रेस वगैरह करके। तो फिर मुझे परेशानी भी नहीं थी कि किसने क्या पहनना है। माशाल्लाह से मेरी 5 बेटियां हैं ना, तो आप लोगों को पता है कि बेटियों के साथ कितनी कोई तैयारियां होती है ना, कि उनको एक एक चीज़ चाहिए होती है, हर एक एक चीज़ उनको पहननी होती है। तो ये थे माइयों के ड्रेसेस, और ये है बारात के बच्चों की शरारे। तो बच्चे जो हैं वो उसको पहनने के लिए पागल हो रहे थे कि बस हम जो है ना जल्दी से बारात आ जाए और हम लोग जो है ना ये पहन लें। तो बच्चों ने ये शरारा पहना था, बहुत ही प्यारे बच्चों के शरारे होते हैं। मुझे लगता है कि ईद और इस तरह के इवेंट्स जो है ना ज़्यादातर बच्चों के ही होते हैं। तो हम ख़वातीन के भी होते हैं लेकिन जो है ना कि बच्चों को ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आयशा अपना दिखा रही थी गरारा, जो उसे माइयों में पहनना था मेहंदी में। तो ये देखें यहाँ पे इसके साथ गरारा था, और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मेरे साथ इसके साथ जो है ना खूसे आए थे। तो मैं इसकी तस्वीर भी यहाँ लगा दूंगी जो मैंने ड्रेस पहना था ना, क्या हम लोग लग रहे थे, किस तरह से लग रहे थे, बहुत प्यारे ड्रेस लग रहा था। तो साथ साथ आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाती जाऊंगी कि हमने जो है किस तरह की फ़ोटो सेशन करवाई थी। अच्छा जी, उसके बाद सारे जो हैं हमने जितने भी सैंडल्स वगैरह हमारे शूज़ थे वो हमने यहाँ निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि एक कमरा जो है ना हमारा पूरा फैला हुआ था जिसमें हमारे कपड़े थे शादी के, और एक कमरा जो है ना हमारा बिल्कुल साफ़ था तो बस आप लोगों को पता है ना, जब शादियाँ हो तो फिर इस तरह की जो है ना होता ही है कि कोई चीज़ ऐसी जो है ना मिस ना हो जाए, जो हमें पहननी हो वो नज़रों के सामने ही हो। तो ये मेरी सैंडल थी, बहुत ही प्यारी सैंडल थी ना, बहुत हसीन, और मेरी फेवरेट सैंडल है ये तो वो मैंने आप लोग को शेयर किया। अच्छा, ये है हमारे बारात के ड्रेसेस। ये है आयशा की फ़्रॉक, और ये मैं रेडीमेड लेकर आई थी, इसे बारात में पहननी थी। और मेरा जो है ना ये ग्रीन कलर का ड्रेस आप लोग को मैं अभी दिखाती हूँ, बहुत ही हसीन ड्रेस था, ये इंडियन ड्रेस है। तो ये भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। साथ में आयशा की जो फ़्रॉक है ना ये भी बहुत ही हसीन थी, जब हम लोगों ने पहना था ना तो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये ड्रेस देखें इतना कोई हसीन लग रहा था ना, और इसके दुपट्टे में तो तक कह लें कि बस इसमें जान है इस दुपट्टे की ना, उस सूट की। तो बस ये देखें कितना कोई हसीन ड्रेस लग रहा है, और इस ड्रेस की मैं पिक्चर भी यहाँ साइड में लगा देती हूँ, जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का आइडिया जो है कितना कोई हसीन लग रहा था ना। तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि हम लोगों ने बारात में ड्रेसिंग की थी।
और जुड़ली तो खैर हम लोगों ने हमारे पास थी और कुछ लेकर आई थी, तो वो हम लोगों ने पहन ली थी, आपस में शेयर कर लेते हैं। ये होता है ना कि जब बेटियां आपके बराबर हो जाएं तो आप हर चीज़ जो है ना एक दूसरे की शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी सैंडल्स भी एक दूसरे से शेयर हो जाती हैं, और हम लोग अपने बैंगल्स हो गए और ये कि नेकलेस वगैरह, इयर रिंग जो है ना वो भी हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो ये दिखा रही थी आयशा कि इस तरह से जो है ना आपने मम्मा दुपट्टा कैरी करना है और इस तरह से पहनना है। तो खैर मैंने कहा चलिए, मैंने तो कुछ और ही सोचा था, तो उस तरह से जो है ना फिर मैं ड्रेसेस जो है ना पहन लूँगी। अच्छा, ये हैं हमारे वलीमे के ड्रेसेस, ये भी हमने प्रेस कर लिए थे। और आप लोगों को पता है ना, अगर बारात का डार्क कलर हो तो वलीमे का हमें लाइट कलर ही लेना चाहिए। अब दोनों इवेंट के डार्क कलर हो जाएंगे तो फिर एक ही लुक जो है ना नज़र आता है। तो वलीमे का मैंने बिल्कुल ये जो कैपुचिनो वाला कलर होता है ना कॉफ़ी का, वो कलर मैंने लिया था और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। इसके साथ इसकी मैचिंग की हमने ज्वेलरी ली थी, साथ में सैंडल्स ली थी, और आयशा की भी सेम यही कलर की फ्रॉक थी, लेकिन उसमें जो है ना ब्लैक कलर के काम हुआ था। अब ये था कि इसका जो ब्राउन कलर है ना वो मेरे सूट से मैच करता था, और इसमें जो ब्लैक कलर आ रहा है वो इसके बाबा ने ड्रेसिंग की थी। तो कहने लगी मम्मा मैंने तो दोनों की ड्रेसिंग जो है ना मैच कर ली है। तो वलीमे की पिक्चर भी जो है ना मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हो हमारी। तो और कमेंट करके भी जो हमें बताना कि हमारी जो ड्रेसेस हैं आप लोगों को कैसे लगी, और वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक आप लोगों को तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन को भी दबा दिएगा। अच्छा जी, अब उससे फारिग होने के बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी थी बच्चों के लिए बनाना ब्रेड, क्योंकि बस कल से इवेंट स्टार्ट जैसे होने ही वाले थे, तो उस दिन जो है ना मैंने बनाना ब्रेड बना ली थी। मैंने कहा फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने 4 केले ले लिए थे, और ये जो है ना हमारे बिल्कुल जो सॉफ्ट वाले केले हो जाते हैं ना वो आपने लेने हैं, बिल्कुल हार्ड वाले नए वाले केले नहीं लेने, आसान ज़बान में मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमने ये 1 दिन पुराने या 2 दिन पुराने केले हमने लेने हैं। तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत आसान तरीके से बनती है, और इतनी कोई मज़े की ब्रेड बनी थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और उसके बाद मैंने बहुत दफ़ा ये ब्रेड बना चुकी हूँ, सब बच्चे जो है ना फरमाइश करके इसे बना के खाते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक प्रॉपर रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूँ आज। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे से बनाना उसको मैश कर लिया था। उसमें मैंने जो है ना तकरीबन आधा 1/4 कप जो है ना मैंने यहाँ पे बटर डाला है मेल्ट करके, आधा कप हमने शुगर का इसमें डाला है, साथ में वनीला एसेंस हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के और एक साथ मिक्स कर लेनी है, ज़्यादा बीट करने का चक्कर भी नहीं है इसमें। अब हमने वनीला एसेंस के बाद 2 अंडे हमने रूम टेम्परेचर पे हमने वो डालने हैं इसमें ना, तो ना ठंडे हों ना गर्म हो गए, गर्म तो खैर होंगे नहीं, लेकिन एक फ्रिज के रखे हुए ना हो, फिर ये कि हमारा जो केक है ना वो राइज़ नहीं होता, फिर बनता नहीं है सही। अच्छा, उसके बाद हमने इसको खाली अच्छे से मिक्स कर लिया था, हमारे जो एग्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए थे। फिर हमने इसमें डाला है 1 कप जो है ना हमने मैदा लिया है, और उसको उसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून बेकिंग जो है पाउडर डाला है, और हाफ़ टीस्पून हमने बेकिंग सोडा डाला है। साथ में हमने ये जो ब्लैक किशमिश होती है ना वो हमने इसमें डाली है, और साथ में चोको चिप्स हमने डाल दी। अब इसको ना एक ही डायरेक्शन पे आपने इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है, आपने यूं मिक्स ही नहीं करना बिल्कुल इसमें ना। और उसके बाद हमने जो है ना 5 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें मिल्क डालना है, वो भी रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए ना। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए एक ही डायरेक्शन पे, और इतना जो है ना ये थिकनेस इसकी होनी चाहिए। और जिस पैन में मैं डाल रही हूँ उसको मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया था, और ओवन जो है ना मैंने 15 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे उसे प्री हीट कर लिया था। तो जब भी आप केक का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे ना, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने जो है ना ओवन को प्री हीट पे लगाना है। उसके बाद आपने केक की जो बेटिंग वगैरह है ना वो कर देनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसे जो है ना 25 मिनट या 30 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया है 180 डिग्री पे, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा करा। ठंडा करने के बाद अब मैं आप लोगों को इसे कट करके दिखाऊंगी। यकीन करें इतनी कोई मज़े की बनी थी ना ये, बहुत बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, और खाने में तो बहुत कमाल की थी। ऊपर से मैंने मैंने इस पे लगा दिए थे, तो वो मैं दिखाना जैसे भूल गई थी, मुझे याद आया एकदम, फिर मैंने नट्स इस पे लगाए। और ये आप भी देख सकते हैं कितना कोई सॉफ्ट ये केक बना है ना, बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी इसे ट्राई करना, और मुझे भी फीडबैक जो है ना बना के बताइएगा कि आप लोगों से ये केक कैसा बना। बहुत आसान तरीके से बनता है। तो खैर व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।
और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।